हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आशा है कि आपको पिछली वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अगर किसी स्टूडेंट को भी थोड़ा-सा भी फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। जैसा कि आज आप देख सकते हो, आज की वीडियो होने वाली है डेली रूटीन पे। कैसे हम लोग एक कंसिस्टेंट डेली रूटीन को फ़ॉलो करें ताकि हमारा सिलेक्शन आसानी से हो पाए। क्योंकि ज आपको पता है कि बहुत सारे छात्र एएलपी का, जेईई का, एनटीपीसी का या एसएससी जेईई का ऐसे सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो इनमें अपना फाइनल सिलेक्शन करा पाते हैं क्योंकि उनके पास एक सही रूटीन नहीं होता है। एक कंसिस्टेंट रूटीन होना सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपना डेली रूटीन जो मैंने फॉलो किया था और मैंने एएलपी में 96 मार्क्स हासिल किए थे। तो अगर आप भी इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके तैयारी करने का जो भी रूटीन है वो मेरे ख्याल से पूरी तरह बदल जाएगा और उससे आपको डबल बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है आपका जो है मॉर्निंग का शेड्यूल। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि मॉर्निंग में आपको 6 से 7 बजे के आसपास ही उठ जाना है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव पढ़ाई होती है। जब आप इतने बजे उठोगे तो सबसे पहले आपको 1 आवर तो लर्न करने वाली चीजों को पढ़ना है, जिसमें कि आप साइंस ले सकते हो या जीके ले सकते हो। ठीक है। अब देखिए, साइंस के लिए जो बुक्स मैंने प्रेफर किए थे, मैंने आती है एक एनसीईआरटी की वन लाइनर और इसके साथ मैंने प्रतियोगिता दर्पण की साइंस की भी बुक आती है जो इंग्लिश मीडियम के लिए है या हिंदी मीडियम के लिए, दोनों के लिए आती है। तो आप ये दोनों बुक प्रेफर कर सकते हो। मैंने ये दोनों बुक्स पढ़ी थी। अब जो जीके का पोर्शन है, जीके के पोर्शन में सबसे पहले अभी के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो अभी के लिए आपको केवल और केवल स्पीडी ही पढ़ाई करनी है। सबसे पहले आपको स्पीडी कंप्लीट करनी है। अगर स्पीडी कंप्लीट हो जाती है तो उसके पास जो भी आपके पास नोट्स हैं, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, आप उनको पढ़ सकते हो। ठीक है। अब जब ये 1 घंटे का टाइम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको स्टार्ट करना है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड को कम से कम आपको 2 से 3 घंटे रोज पढ़ना है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो इसके लिए मेरे पास दो बुक्स हैं जिनके नाम मैं पहले आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले एक बुक है कॉन्सेप्ट किंग, जो गगन प्रताप सर का है। और एक दूसरी बुक है कंप्लीट मैथ्स ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र जो कि आदित्य रंजन सर का है। ये दोनों बुक्स मोर देन इनफ है आपके लिए। इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है एप्टीट्यूड के लिए। अब मैंने आपको बताया था कि एप्टीट्यूड को पढ़ना कैसे है। तो एप्टीट्यूड को पढ़ने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप टेस्ट्स दोगे, उस टेस्ट से अपना वीकेस्ट पोर्शन देखोगे, फिर उस वीकेस्ट पोर्शन को स्टडी करोगे जो मैंने बुक्स अभी आपको रिकमेंड करी है। फिर अगेन आप टेस्ट दोगे, फिर से दूसरा जो वीकेस्ट पोर्शन है उसको चेक करोगे और फिर से स्टडी करोगे, फिर से टेस्ट दोगे।
ऐसे ये कहानी एक पूरे लूप में चलते रहेगी, कब तक? जब तक कि आपका हर एक वीकेस्ट पोर्शन खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब आते हैं, नेक्स्ट है हमारा दोपहर का समय। इस समय आपको क्या करना है? तो देखिए, दोपहर के समय में आपको फिर से साइंस एंड करेंट अफेयर, जो स्पीडी मैंने बताई थी, ये दोनों उठाने हैं। अब दोपहर में फिर आपको अपना टाइम स्लॉट जो है उनको डिवाइड कर लेना है इन दोनों में। देखिए, मैंने मॉर्निंग में आपको बताया था इन दोनों में से कोई एक पढ़ना है, लेकिन अभी दोपहर के समय इन दोनों को पढ़ना है। ठीक है, ये दोनों आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, अब आते हैं फिर रात का समय। नाइट में आपको क्या करना है? तो नाइट में जब तक आप खाना नहीं खाते हो, खाना खाने के पहले तक आपको पढ़नी है रीजनिंग। 3-4 घंटे जो भी आप पढ़ रहे हो, उसकी रीजनिंग अच्छे से करो पूरा। इसके लिए आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा सकते हो। मेरे पास राकेश यादव सर की एक बुक थी रीजनिंग के लिए, तो मैंने उनके बुक को फॉलो करा था। और रीजनिंग का भी जो प्रिपरेशन है वो भी एकदम सेम रहेगा। पहले आपको टेस्ट देने हैं, फिर आपको उसमें अपने वीकेस्ट पोर्शन खोजने हैं, फिर उनको स्टडी करना है। ऐसे करके आप एक लूप में रीजनिंग को भी चलाते रहोगे। इससे क्या होगा कि आपका टाइम नहीं कभी बर्बाद होगा। आप अपने आपका जो भी स्ट्रांग है, अगर आप लोग तैयारी करें तो ऑब्वियस बात है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो इंटेलिजेंट नहीं होगा, जिसके पास पहले से नॉलेज नहीं होगी। सभी के पास पहले से नॉलेज रहती है। तो आपको बस ये करना है, आपको पता करना है कि आप किन सब चैप्टर्स में वीक हो। आप उन वीक चैप्टर्स को पहले पढ़ोगे तो आपका ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता जाएगा हमेशा। ठीक है, अब ये तो हो गई सारे नॉन टेक सब्जेक्ट्स की। अगर इसी में से किसी को टेक्निकल भी तैयारी करनी है, जैसे एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई, अब देखिए, सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि अगर आप आरआरबी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। और फर्स्ट पेपर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अगर आपका फर्स्ट पेपर नहीं निकला या आपके नंबर्स कम रह गए, तो आपकी क्वालिफिकेशन लिमिटेड हो जाएगी। आप जो भी क्वालिफाई करोगे पोस्ट के लिए, वो पोस्ट लिमिटेड हो जाएंगे। तो हमें क्या कोशिश करना है? हमें कोशिश करना है कि हम सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई करें। इसके लिए आपको ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, और इसके लिए आपका जो नॉन टेक पोर्शन है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अब एसएससी जेई के लिए नॉन टेक के साथ आपका टेक भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या करा था कि मैंने पहले पूरे नॉन टेक पोर्शन को अच्छा खासा टाइम दिया था, ताकि मेरा नॉन टेक पोर्शन जो है वो एकदम स्ट्रांग हो जाए। फिर मैंने उसके बाद क्या करा कि मैंने जो मॉर्निंग का टाइम था मेरे, उस मॉर्निंग के टाइम पे टेक्निकल सब्जेक्ट्स को स्टार्ट कर दिया, और जो नाइट का टाइम था उस जगह पे मैंने 2 आवर करके रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड को दे दिया। फिर जो दोपहर का टाइम था, आफ्टरनून वाला टाइम, उस टाइम मैंने बस एक ही सब्जेक्ट उठाए, और जैसे कि मैंने आपको बताया था साइंस प्लस करंट अफेयर, तो इसमें से मैंने बस एक टॉपिक उठाया या एक सब्जेक्ट उठाया, और दूसरे सब्जेक्ट की जगह पे मैंने फिर टेक डाल दिया।
तो ऐसे करके आप आरआरबी जेई के सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों की प्रिपरेशन आप कंटिन्यू कर सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या होती है प्रिपरेशन और रूटीन फॉलो करने में, इस बात को आप पहले अच्छे से समझ लीजिए कि आपने रूटीन बना लिया लेकिन आप रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। ऑब्वियस बात है कि अगर आप यहां तक पहुंचे हो इस एग्जाम की तैयारी तक, तो आप सब ने कुछ ना कुछ रूटीन बनाए होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है रूटीन फॉलो नहीं करने की। अब ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हम लोग रूटीन जो होता है ओवर पावर्ड रूटीन बना लेते हैं। दूसरा प्रॉब्लम होता है हम टाइम के हिसाब से रूटीन मैनेज करते हैं। तो ये दोनों कामें आपको नहीं करनी है, आपको एकदम रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है। जैसे आप 1 घंटे में एक चैप्टर खत्म कर पा रहे हो तो आप बस एक ही चैप्टर के लिए रूटीन बनाओगे। ये नहीं कि मैंने उसमें 2 चैप्टर के लिए रूटीन बना लिए, अब 2 चैप्टर का रूटीन बनाने से प्रॉब्लम ये होगा कि आप कोशिश करोगे कि जल्दी जल्दी पढ़े। जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में आप क्या करोगे, आपका ब्रेन जो है वो बहुत फास्ट वर्क करने पड़ेगा, आप कोर कॉन्सेप्ट को मिस कर दोगे। अगर पूरा नहीं हुआ तो फिर आपके ऊपर टेंशन आ जाएगी, आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि मेरी पढ़ाई कैसे चल रही है, फिर आगे आने वाले दिनों की जो भी पढ़ाई है वो अफेक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए आपको एकदम रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है। दूसरा, टाइम वाली अप्रोच के जगह पे आपको चैप्टर वाइज अप्रोच रखनी है। आप जैसे ही उठोगे सुबह में, आप उसी समय डिसाइड करोगे कि आज मैं ये और हर एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर या दो दो चैप्टर जितना आपसे कंप्लीट हो सकता है उतना चैप्टर डिसाइड करोगे कि मैं ऐसे पढ़ूंगा। ऐसा नहीं करोगे कि मैं 1 से 2 बजे तक इतना पढ़ूंगा, 2 से 3 बजे तक ये पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना। आपको कंटेंट वाइज, आपको अपने प्रोडक्टिव नेचर के हिसाब से चैप्टर वाइज आपको शेड्यूल बनाना है, टॉपिक वाइज शेड्यूल बनाना है। अगर आप 3 टॉपिक सॉल्व कर पा रहे हो तो 3 ही टॉपिक बनाओ। क्लियर? और फिर इसके बाद आता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अभी के लिए कि वीक में आपको 2 फुल टेस्ट देने ही देने। आप इनका शेड्यूल कभी भी सेट कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, लेकिन ये देने ही देने हैं, इससे आपको भागना नहीं है। ठीक है? और हाँ, आरआरबी जेई के लिए, आरआरबी जेई के टेक के लिए जिस किसी ने भी बुक का नाम पूछा था, उसके लिए मैं फिलहाल के लिए एक बुक का नाम बताता हूँ। आर एस खुरमी की ऑब्जेक्टिव की बुक आती है। ठीक है? अब इस ऑब्जेक्टिव की बुक को पढ़ने का भी तरीका है, सिमिलर तरीका है। आप सबसे पहले टेस्ट दोगे, वीकेस्ट एरिया देखोगे कि आपका एरिया या चैप्टर कौन सा है, उस एरिया के लिए फिर आप आर एस खुरमी उठाओगे। अब आर एस खुरमी से, आर एस कुर्मी में जनरली बच्चे क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो उनको लर्न कर लेते हैं, तो वैसे आपको नहीं करना है। आपको पहले उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आप उसका कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले भी एक काम कर सकते हो कि आप उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकते हो। आप उन क्वेश्चंस को, जो भी ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं उनको सॉल्व करो। अगर आपका स्कोर मोर देन 75 to 80% है, जैसे कि आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व करे, उसमें से 75 या 80 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो आपका वो चैप्टर स्ट्रांग है, उतना काफी है, तब आप लर्न कर सकते हो। लेकिन अगर आपका स्कोर 50% से भी कम आ रहा है, तब आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर अगेन क्वेश्चन सॉल्व करके देखो कि अब आपका स्कोर इंप्रूव हुआ कि नहीं। जो पहले आपका 50% से कम आ रहा था, अब वो 80% से अबव हुआ कि नहीं। ऐसे करते करते आपको सारे वीकेस्ट पोर्शन खत्म करने हैं। जब सारे वीकेस्ट पोर्शन खत्म हो जाएंगे, तब आप, मेरा बिलीव है कि तब आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा। ठीक है? आई थिंक कि आप सभी लोगों ने समझ लिया होगा कि कैसे कैसे क्या करना है। इस वीडियो को लाने में लेट लग गया तो उसके लिए सॉरी। अगला वीडियो फिर बहुत जल्दी आएगा। कुछ मैं और की पॉइंट्स मैंने रखे हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
थैंक यू वेरी मच यहाँ तक देखने के लिए। और अगर यहाँ तक आपने देखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी से मुझे हिम्मत मिलती है। थैंक यू।